हॉर्मुज से ये बड़ी खबर आ रही है। फ्रांस के कार्गो शिप पर ईरान का हमला हुआ है। हॉर्मुज से गुजरते वक्त क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया। ईरान ने बंदर अब्बास पोर्ट से दागी मिसाइल, ये देखिए मैप के जरिए आपको बता रहे हैं कि कहां से ये मिसाइल दागी गई। और बताया जा रहा है कि जब दुबई के पास फ्रांस का ये कार्गो शिप था तब उस पर हमला किया गया। हमले में चालक दल के कई सदस्य, कई लोग हैं जो घायल हुए हैं। हमले के वक्त दुबई के पास ये जहाज था और तब हमला किया गया। तो फ्रांस के शिप पर अटैक हुआ, लेकिन क्यों किया गया और खबर क्या है? दरअसल कार्गो शिप पर क्रूज मिसाइल दागी गई और निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में IRGC ने यह हमला किया है और हमले से पहले चेतावनी भी दी गई थी। ऐसा IRGC की तरफ से तमाम दावे किए गए हैं। बंदर अब्बास पोर्ट से मिसाइल अटैक किया गया। दुबई के पास शिप की लोकेशन बताई जा रही है जिस दौरान इसे निशाना बनाया गया। फारस की खाड़ी में शिप फंसा हुआ था। बड़ी बातें क्या है? बड़ी बात यह कि हमले से कई क्रू मेंबर्स जख्मी हो गए हैं और जहाज में रखे कंटेनर डैमेज हो चुके हैं। मिसाइल अटैक से फ्रांस अब भड़का हुआ है, नाराजगी ज्यादा है। एक और बड़ी खबर, इराक पर शाही ड्रोन से हमला किया गया है। कुर्दिस्तान इलाके में ड्रोन प्रहार, ईरानी प्रॉक्सी ने अटैक किया है। तो लगातार हमले जारी हैं। एक बार फिर से हमले देखने को मिल रहे हैं और यहाँ इराक पर कुर्दिस्तान इलाके में ड्रोन प्रहार किया गया है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, ये देखिए। और एक और बड़ी खबर, इराक के सुलेमानिया में हमला हुआ। ईरानी प्रॉक्सी ने हमला किया। ईरान विरोधी गुटों को टारगेट पर लिया गया। और UAE में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसी को लेकर बयान सामने आया है। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद का बयान है, हमारी सेना ने दुश्मन को करारा जवाब दिया। सेना ने ईरानी हमलों का डटकर सामना किया है, किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार। UAE पर ईरान का दोबारा से हमला हुआ। UAE के विदेश मंत्रालय का दावा, ईरान ने मिसाइलों से हमला किया। ईरानी हमलों से क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। UAE को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार। तो जिस तरीके से UAE पर हमला हुआ है, UAE की तरफ से कई बयान भी आए हैं। क्या खाड़ी में महायुद्ध आरंभ हो चुका है? खबर अब तक की क्या है, क्या अपडेट है? UAE पर लगातार दूसरे दिन भी हमला जारी रहा, दूसरे दिन भी अटैक हुआ। ईरान के हमले का बदला UAE लेगा, ऐसा UAE की तरफ से कहा गया है। ईरानी हमलों के बाद UAE में अलर्ट भी जारी है। डिफेंस सिस्टम से कई मिसाइलें ध्वस्त की गई हैं। UAE पर सुसाइड ड्रोन से मल्टीपल अटैक्स हुए हैं। फुजेराहा और जबेल अली पोर्ट पर तबाही की तस्वीरें सामने आई, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी। युद्ध विराम के बाद पहला बड़ा हमला है ये जो UAE में हुआ। बड़ी बात यह कि ईरान ने अमेरिका की नाकाबंदी का जवाब इस तरीके से यहाँ पर दिया है। UAE के राष्ट्रपति से नेतन्याहू ने फोन पर बात भी की है और पूरी जानकारी अब तक की दी गई है। और एक और बड़ी खबर, UAE पर हमलों पर बोले इस्माइल बकाई। ईरानी हमलों को बताया रक्षात्मक कार्रवाई। US ठिकानों पर हमले किए गए, ये इस्माइल बकाई की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई की तरफ से बयान, US के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ईरानी हमलों को रक्षात्मक कार्रवाई बताया गया है इस्माइल बकाई की तरफ से। During the war and also now, out of all the Arab countries, UAE was the most targeted country. What is the reason behind that? Is there any specific reason why, apart from all the other targets, UAE especially was highly targeted? Iran's response to attacks by the United States and Israel was in exercise of our inherent right of self-defense. And under international law, any country that allows its territory or its assets or its installations be used by the aggressors to attack another country is regarded as complicit. So what we did in reaction to American-Israeli attacks against Iran was in exercise of self-defense. And we have made it clear that we have no enmity or animosity with any country of the region. What we did was exactly defending Iran's territory and sovereignty against these attacks
And we are very sad that the territories of the countries of the Persian Gulf, some of them, were used by the United States to wage a war of aggression against Iran.